हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, औसत यानी एवरेज। और मैं आज आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और हम जानते हैं किन क्वेश्चंस को हम किस किस तरह से शॉर्टकट विधि से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से ये शॉर्टकट ट्रिक्स किस तरह से डिफरेंट हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो 5 क्रमागत संख्याएं आप पहले तो मान लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। देखिए, 5 क्रमागत संख्याएं मान लीजिए आपने पहली संख्या x ले ली है, दूसरी x+1, तीसरी ले ली है x+2 और चौथी ले ली है x+3 और पाँचवीं ले ली है x+4, ठीक है। इनका औसत 23 है। औसत का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे तो हमें औसत पता लग जाता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। तो वो हमें फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ट्रेडिशनल तरीके में इन सबको हमने ऐड करना है, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे और हम क्या करेंगे, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, इनको डिवाइड कर देंगे। औसत हमारे पास 23 है, ठीक है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर साल वाली संख्या को ऐड करते हैं, हमारे पास कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 x आ जाते हैं, ठीक है। 5x आ जाते हैं हमारे पास, प्लस नंबर्स कितने आते हैं, 1 + 2 3 3 3 6 एंड 4 10 हो जाते हैं, ठीक है। और इस 5 को इधर 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कितना आ जाता है, 115 आ जाता है। 5x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास निकल के 115 - 10 यानी कितना आ जाएगा, 105। 5x का वैल्यू 105 और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 105/5 यानी 21 आ गया। यानी हमने सबसे पहली जो संख्या, फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या थी, वो x थी, ठीक है। तो हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, ट्रेडिशनल तरीका हो गया, इससे आप निकालते हैं जनरल तौर पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितनी संख्या दे रखी है, 5, ठीक है। यानी हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ट्रिक है ये, 1 2 3 4 5, ये नंबर्स नहीं है, ये संख्याएं मानी मैं, क्या मान लिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या, ठीक है। ये सब हमारी 5 संख्याएं हो गई। अब आप देखिए औसत क्या होता है, जो बिल्कुल बीच में हो, ठीक है। औसत 23 दे रखा है, यानी ये जो संख्या हो गई हमारे पास, कौन सी हो गई, बीच की संख्या 23 हो गई। बीच की क्यों हुई, क्योंकि जब 5 संख्या हैं तो 2 हमने पहले छोड़ दी हैं, 2 हमने बाद में छोड़ दी हैं, ठीक है। बीच की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 3rd हो गई। अगर एक तरह से देखा जाए तो आप 5 + 1/2 करके देखें तो बीच की संख्या आपको मिल जाती है 3rd, ठीक है। 3rd संख्या हमारी बीच की हो गई। तो बीच की संख्या हमारे पास कौन सी है, 3rd नंबर की 23 है और बीच की संख्या औसत हो गई, ठीक है। जब बीच की संख्या हमारे पास 23 हो गई है, इससे पहले की कौन सी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, क्रमागत है क्योंकि। और 22 से पहले की हो जाएगी 21, 21 22 23, फिर हो जाएगी 24, फिर हो जाएगी 25। तो ये पांचों संख्याएं हमसे कोई सी भी संख्या पूछे हम वो इजीली बता देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर संख्याओं का औसत आपको दे रखा है और कोई सी भी संख्या पूछी गई है, अगर मान लिया 3 संख्या दी हैं, 4 दी हैं, 5 दी हैं, 6 दी हैं, जितनी भी संख्या दी हूँ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीच की संख्या निकाल लेंगे और बीच की संख्या के आगे और पीछे देख लेंगे कितनी कितनी संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए, वो आप
गैस करके इजीली निकाल पाओगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो आ गया है 21। कितना आ गया है? हमारी संख्या पहली कितनी हो गई? 21 हमारा आंसर हो गया। कैसे हो गया? बीच की संख्या 23 हो गई, इससे पहले की 22, इससे पहले की 21। ठीक है, अगर हमसे चौथी पांचवी पूछता तो हम 24 25 बता सकते थे इजीली। चौथी संख्या हमारी 24 और पांचवी संख्या 25, ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लिया। एक तो हमारे पास ये तरीका बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 5 है, 5 से आपने क्या किया, 23 को गुणा कर देंगे। 23 को गुणा करने पाएगा 115, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 23 आपके पास आ गया। 23 बीच की संख्या हो गई। तब भी आप क्या कर सकते हैं, 22 और 21 अपने आप पता कर सकते हैं, क्योंकि बीच की संख्या हमारी 23 हो गई तो दो पहले संख्या होंगी, दो बाद में होंगी। कोई सी भी संख्या आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 15 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया है वही है, वहाँ पर भी मैंने डिजिट आपको 5 क्रमागत संख्याओं की दी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या काम करना है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए औसत निकालने का। ठीक है, तो औसत आप निकाल लीजिए। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। औसत क्या होता है? योग बटे जितनी संख्या हो, तो 115 बटे 5 हमारे पास औसत आ जाएगा 23। जो पहला प्रश्न मैंने कराया था उसमें औसत 23 दे रखा था आपको। ठीक है, यहाँ हमने औसत निकाल लिया है 23। संख्याएं कितनी है? 5 हैं, तो औसत का मतलब हो गया बीच की संख्या। तो ये हमारी बीच की संख्या, तो इसका मतलब हमारे पास दो संख्या इससे पहले होंगी और दो संख्या इसके बाद होंगी। ठीक है, तो 23 से पहले हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 21। 23 के बाद हो जाएगा 24 और उसके बाद हो जाएगा 25। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 25 है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको आप शॉर्टकट ट्रिक से गैस से कर सकते हैं, गैस लगाकर कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, आप क्या करना पड़ता आपको? पहले संख्या x मानते, फिर x+1, फिर x+2, x+3, x+4 सबको ऐड करके 115 के इक्वल लगते, x की वैल्यू फाइंड करते। फिर वहाँ से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलती है ना, x+4 मिलती, तो वहाँ पर आप x की वैल्यू रख के ये आंसर निकालते। तब भी आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते, और यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया, औसत निकालकर बीच की संख्या आपको पता लग गई है 23। इससे पहले की और बाद की संख्याएं आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रमागत है। अगर क्रमागत नहीं होती तब हम कुछ दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते, कुछ अलग मेथड यूज़ करते। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 62 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए अगर ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे, और शॉर्टकट से करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिशनल। ठीक है, जैसे आप ऑलरेडी करते हैं। तो 4 हमारी संख्याएं क्रमागत हैं, तो एक संख्या x हो गई, x+1 हो गई, x+2 हो गई और x+3 हो गई। ठीक है, अगर हम इन सबको, ये हमारी फर्स्ट संख्या है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं तो x+1, x+2, x+3। ठीक है, और इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 62 आ जाएगा। 1 2 3 4x हो गए हमारे पास, प्लस हमारे पास 1 + 2 3 3 3 6 हो गए हैं, इक्वल टू 62। 4x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 62 - 6 यानी 56 हो जाएगी। 4x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा x की वैल्यू? ठीक है, 14 आ गई। x की वैल्यू 14। हमसे दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या है हमारे पास x+1। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या है, वो है x+1, यानी हमारे पास 14 + 1 कितना आ जाएगा? 15 हमारा आंसर आ जाएगा ना। लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट टेक्निक से
शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है, चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए 4 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग। तो सबसे पहले आपका संख्या का योग दे रखा है, उससे आप क्या कीजिए, 62 आपको दे रखा है योग। ठीक है, तो 62 और कितनी संख्याएं, 4 हैं, तो औसत निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो औसत हमारे पास संख्याओं का योग बटे संख्या 62/4 कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, 2 बचेंगे और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 15.5। कितना आया, 15.5। अब देखिए, जब ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो ये संख्याएं पॉइंट में नहीं होंगी ना। ठीक है, तो 15.5 कोई संख्या नहीं है, तो इससे पहले और इसके बाद, यानी ये जो पॉइंट की संख्या है इन 4 संख्याओं के बीच में आ रही होगी जो आपको दी हुई हैं। तो 15.5 तो आप मान लीजिए इन चार संख्याओं के बीच में आ रही है, तो इससे पहले 15.5 से पहले कौन सी होगी, 15 होगी। इससे पहले कौन सी होगी, 14 होगी। और 15 के बाद क्या आता है, 16। इसके बाद 16 होगी और 17 होगी। ठीक है, अगर आप इन 4 नंबर को जोड़कर देखें, 14, 15, 16 और 17, 4 5 9 6 15 7 22 और 2 आपके पास हासिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 2 6 62 आपके पास आंसर आ गया ना। ठीक है, योग पता लग गया आपको। यानी हमारी संख्याएं कौन सी हैं एक्चुअल की, 14 15 16 17। ठीक है, आपने क्या किया था, सिर्फ आपने क्या किया, 62/4 करके 15.5 निकाल लिया। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इसके पहले की 2 संख्याएं हैं, इसके बाद की 2 संख्याएं हैं। तो हमारे पास जो संख्याएं बनी चारों, वो 14 15 16 17 बन गई ना। आपको क्या पूछा गया था कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या आपके पास कितनी है, ये हो गई दूसरी संख्या 15। बस यहाँ पर आंसर आ गया। ट्रेडिशनल तरीके में और देखिए, ट्रेडिशनल में और शॉर्टकट में कितना अंतर पड़ गया है करने में, समय की भी बचत हो गई हमें। ठीक है, और हमारा आंसर भी वही आया है, जिससे हम परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं अटैम्प्ट, और हमारे क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, चलिए रीडिंग कर लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो पहली तथा 5वीं संख्या का योग ज्ञात करो। देखिए, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, औसत आपको दे रखा हो, तो संख्याएं गिन लीजिए कितनी है, 5 हैं, तो बीच की संख्या आपको निकालनी है। उससे आपको सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें क्या करने वाले हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं संख्या। ठीक है, और बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 3rd नंबर की, है ना, क्योंकि 2 इससे पहले 2 इसके बाद। ठीक है, तो ये बीच की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 19 हो गई है। कितनी हो गई है, 19 हो गई है। अब हमें क्या करना है, इससे पहले की उसके बाद की संख्याएं और लिखनी है जो कि विषम है। तो 19 एक विषम संख्या है, इससे पहले विषम संख्या आएगी हमारे पास 17, और इससे पहले आ जाएगी 15। 15 17 19। ठीक है, क्योंकि 19 तो बीच में आ चुकी है। 19 के बाद आ जाएगा 21, उसके बाद आ जाएगा 23। तो हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, पांचों संख्याएं पता चल चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास पांचों संख्याएं हैं। हमें करना क्या है, पहली का यानी 15 का, और जो 5वीं संख्या है 23, इसका हमें जोड़ करना है, योग करना है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, 5 संख्याएं लेंगे, विषम संख्याओं को हम 2x+1 मानते हैं। ठीक है, वहाँ उस तरह से करेंगे, पहली संख्या 2x+1, दूसरी हो जाएगी 2x+3, तीसरी हो जाएगी, है ना। इस तरह करके आप 5 संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, फिर औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, तब आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा। सिर्फ यहाँ पर आप छोटा सा गैस करेंगे कि हमारे पास औसत 9 दे रखा है, 5 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्याएं हमारी औसत के बराबर यानी 3rd संख्या हो गई, और इससे पहले की और आखिरी की हमने 2 2 संख्याएं और निकाल ली हैं। तो उससे हमारा सवाल कितना आसान हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 95 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हैं, योग आपके पास 95 है, तो आपको क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो 95 है, ठीक है, अब 95 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या आपको पता लग जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी करते हैं। ट्रेडिशनल में आप करके देख लीजिएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपको योग दे रखा है बटे से आप संख्याओं से भाग कर दीजिए। जितनी संख्या दे रखी है आपके पास आ जाएगा 19। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, यानी बीच की संख्या आपके पास हो गई 19, यानी 19 आपकी बीच की संख्या हो गई। तो 5 संख्याओं से पहले 2 संख्याएं हमारी विषम और कौन सी होती हैं वो आप राइट कर लीजिए, बाद में कौन सी होती हैं वो राइट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन कोई सी भी पूछी जा सकती है, कोई सी भी संख्या आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर हमने चौथी को जो संख्या फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखिए, थर्ड हमारी संख्या यानी बीच की संख्या पता लग चुकी है 19। इससे पहले हमारी कौन सी होगी 17, इससे पहले कौन सी होगी 15। ठीक है, 19 के बाद 21 होगी और इसके बाद 23 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, 15, 17, 19, 21 और 23। क्लियर। अब आपसे चौथी संख्या पूछिए तो आपको पता लग गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई सी भी बता सकते हैं। हमसे चौथी पूछी थी तो हमारा आंसर आ गया है, ये चौथी संख्या हमारी कौन सी हो गई है, 21 हो गई है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, तीसरी तथा पांचवी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए इस क्वेश्चन में तीसरी और पांचवी संख्या पूछी गई है। आपको एग्जाम में कोई सी भी संख्या पूछ सकता है, कोई सी भी संख्या का गुणनफल पूछ सकता है, कोई सी भी संख्या का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। 3 तरह का प्रश्न इस टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो हमें केवल क्या करना है, सबसे पहले हमें सभी संख्याओं को ज्ञात कर लेना आवश्यक है। उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, तो मैं बीच की संख्या निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो 400 है हमारे पास, 400 को आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 80 आ गया, यानी बीच की संख्या आ गई हमारे पास 80। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो ये हमारे पास थर्ड नंबर की संख्या हो जाएगी। इसके बाद 2 संख्याएं आएंगी। ठीक है, इसके बाद 2 संख्या आएंगी, इससे पहले 2 संख्याएं आएंगी, तो अब वो भी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 80 से पहले हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 78, 78 आ जाएगा, इससे पहले 76, 76 आ जाएगा, 80 के बाद 82 और इसके बाद हमारे पास 84 आ गया है। ठीक है, पांचों संख्या पता लग गई। अब किसी भी संख्या को आपसे योग कराए, अंतर कराए, गुणा कराए, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था तीसरी और पांचवी संख्या, तो तीसरी संख्या तो हमारे पास हो गई 80 और पांचवी संख्या हमारे पास हो गई कौन सी, 84। ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुके हैं और ये हमारा आंसर हो गया है। पांचवी संख्या भी हमें मिल गई है 84 और थर्ड संख्या भी मिल गई है 80। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत निकालना है प्रथम 10 का। प्राकृत संख्याएं हैं 1 से शुरू होती हैं, तो आपके पास जो संख्याएं हैं वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10 संख्याएं, इनका आपका औसत निकालना है। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल तरीका करेंगे, तो सब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके 10 से भाग करेंगे औसत निकालने के लिए। तो इसका जो औसत आएगा वो आ जाएगा कितना, इन सब संख्याओं को जोड़ लीजिए, ये ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, सबको आपने ऐड कर लिया, देखिए मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, +8 +9 +10, 1 +2 +3 4 5 6 7 8 9 10, सबको ऐड कर लिया। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। ऊपर ऐड करेंगे 55 आ जाएगा, 10 अपॉन कर देंगे 5.5। इतना सब कुछ करना पड़ा आपको, ये भी मैंने शॉर्टकट में बताया। आप जब भी
ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, बट हम क्या करने वाले हैं, एक शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए जब भी आपसे प्रथम n संख्याएं पूछे, n का मतलब 3 पूछे, 2 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 100 पूछे, उतनी संख्याएं n हो गई, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, औसत निकालना है, एक जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे औसत निकालना है तो ये 10 + 1/2 कर दो, सीधा सीधा 11/2 यानी 5.5, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपसे 20 प्रथम जरूर लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 50, 100, जितनी भी आप चाहें उतनी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो 10 + 1/2 यानी 11/2, 5.5 आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट ट्रिक से कुछ ही सेकंडों में, यानी मुश्किल से 3-4 सेकंड में ही आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में अक्सर देखा करते हैं और इनको शॉर्टकट से करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 1 से 1000 तक 7 के गुणजों का औसत ज्ञात करो। यानी 1 से लेकर 1000 तक जितने भी 7 के गुणज होंगे, यानी 7 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होंगे उन सब का औसत। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 की टेबल लिखते चले जाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कहाँ तक लिखेंगे, 1000 से नीचे नीचे जहाँ भी 7 का मल्टीपल आ रहा होगा। या फिर क्या करेंगे, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है, यानी है ना, समांतर श्रेणी, वहाँ पे 7, 14, 21 लेकर आप क्या करेंगे, 1000 को 7 से भाग करके एक लास्ट वाली डिजिट निकाल लेंगे, n की संख्या निकाल लेंगे। तब आप क्या करेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद अब औसत निकाल लेंगे, यानी योग निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी का आपका योग का फॉर्मूला होता है, उससे योग निकाल लेंगे और जितनी संख्याएं ये n आ रही होंगी उससे आप डिवाइड करेंगे। ये सब प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ इतना सा काम करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या कीजिए, 1000 के नीचे देखिए हमारे पास कितने मल्टीपल आएंगे, यानी फैक्टर कितने कितने गुणनखंड होंगे हमारे। तो 1000 को 7 से भाग कर लो, ये हमारा लगभग आएगा 142.85, यानी 142 आपके टोटल फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। ये तो पॉइंट में है, तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 142 आएंगे, और वो सब 7 का गुणज होंगे, ठीक है। यानी 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, इस तरह से। तो हमारे जो फैक्टर आए वो इस टाइप के होंगे। 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक, 142 तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब का औसत निकालना। देखिए 7 तो ओवेनिस्ट है, सबसे गुणा हो रही है, तो 7 तो हमारे पास बाहर रह गई, ठीक है। हमें सब क्या करना है, इसका औसत निकाल लो। तो 1 + 2 + 3 प्लस ये स्टार्टिंग की कितनी हो गई, 142 हो गई। क्या हो गया, 142 हो गया। इन सब का औसत कितना हो जाएगा, 142। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रथम 142 का क्या निकालना, औसत निकालना है। 142 + 1/2 यानी n+1/2 मैंने बता दिया था आपको। 7 × 143/2, ये हमारे पास बन जाएगा 7 21, 0 0 और 1, ये आ गया 1001, ठीक है, बटा 2। और इसको आप क्या लिखते हैं, 500/5, 500.5 यानी 500.5 हमारे पास आ गया। 500.5 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से आप करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लगेगा और समय आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज़ करें आप इस क्वेश्चन में। अभी आज की वीडियो में हम हाफ क्वेश्चन लाए हैं, 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आज पार्ट 1 में हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।